सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि एक नई वैकेंसी आने वाली है प्राइमरी में, अपर प्राइमरी में, टीजीटी में और पीजीटी में। तो कितनी पदों पर भर्ती आने वाली है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं बोलता नहीं हूँ बट बोलना पड़ा क्योंकि बच्चे देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो अगली फर्दर नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी, ऑथेंटिक अपडेट नहीं मिल पाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। बाकी इच्छा दोस्त आपकी है। देखो, प्राइमरी शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में कितने पद आने वाले उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस चीज को देखिए, ठीक है। सबसे पहले इस चीज को देखिए कि कितनी बड़ी भर्ती आने वाली है इस बार। और इस बार आप इस चीज को याद रखना कि बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 मतलब कि दूसरी भर्ती आ रही है बैक टू बैक, ठीक है। दूसरी भर्ती आ रही है कितना, बैक टू बैक। और इस बार बीएड छात्रों को भी मौका मिलेगा। जो बीएड छात्र हैं उनको मौका मिलेगा। कहां मौका मिलेगा, यहां पर। देखिए, यहां पर तो मौका मिलेगा नहीं अगर एनसीटी ने गाइडलाइन में कुछ ऐसा छेड़छाड़ कर दिया कि हाँ इनको बाहर कर दिया जाए, क्योंकि उसके गाइडलाइन के हिसाब से बहुत सारे बच्चों ने बीएड किया था 18 के बाद। अगर उनको मान लो मौका ना मिले, किस्मत बहुत खराब है, मौका ना मिले, तो 6 से 8 में उनको मौका मिलेगा। कितने पद होंगे, बहुत सारे बच्चे टीजीटी में नहीं फॉर्म फिल कर पाते हैं, जैसे बीकॉम वाले हुए बच्चे, बीटेक वाले हुए, बहुत सारे एसएसटी वाले बच्चे भी हैं और साइंस वाले बच्चे भी हैं। यूनिवर्सिटी अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देती है और वो फिल नहीं कर पाते बच्चे बीएड वाले, तो टीएसटी में फॉर्म नहीं भर पाते। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एमए कंप्लीट नहीं है, मास्टर्स कंप्लीट नहीं है, एमएससी कंप्लीट नहीं है, तो वो पीजीटी में भी नहीं जा पाते हैं। तो इनके लिए तो रास्ते बंद है। तो भाई मैं यही कहूंगा 6 से 8 में जिसका कॉम्बिनेशन नहीं बनता है टीजीटी वाले, वो यहां पर जा सकते हैं। टीजीटी निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन कॉम्बिनेशन ही नहीं है। प्राइमरी में इतनी भीड़ है, इतना टफ कंपटीशन है। आप देख सकते हैं यहां पर कि बिहार में आप देखोगे कि टीजीटी और पीजीटी की जो सीटें हैं ना, ये खाली जाएंगी और इस बार फिर भर्ती निकलने वाला है और फिर खाली जाएंगी। रीजन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं है बच्चों के, तो कहां से जाएंगे टीजीटी पीजीटी में, ठीक है। और दूसरी बात है, प्राइमरी में इतने बच्चे हैं, भीड़ इतनी ज्यादा है कि अब बच्चा करे तो करे क्या, कंपटीशन तो है ही, लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो यार जॉब चाहिए ना, तो बच्चा प्राइमरी में और अपर प्राइमरी में तलाश करता है, ठीक है। तो अब देखिए कितने पद हैं, उस चीज के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए पदों की अगर मैं बात करूं, अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन ये चीज बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 लाख, 1.5 लाख के आसपास पद आने वाले हैं, जिसमें प्राइमरी के 50,000 के आसपास पद फिर आएंगे, क्योंकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो सीटें हैं वो फुल नहीं होंगी। जो रिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं उसमें अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे नहीं, और पेपर का जो टफनेस था वो काफी ज्यादा था। तो यहां पर आप देखोगे कि सीटें हो सकती हैं कि वो बच जाए, ठीक है। तो प्राइमरी की सीटें बचेंगी, ठीक है। 6 से 8 में भर्ती आई नहीं थी, उसमें भी सीटों को भरा जाएगा। टीजीटी पीएचडी भरेगा नहीं, ये सबको पता है, तो यहां पर भी सीटें आने वाली हैं। तो मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि ये जो भर्ती है ना, ये भर्ती को भूल मतलब कि भूना नहीं, ठीक है। इस भर्ती में चूकना नहीं, नहीं तो फिर अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकते। ये एक ऐसी भर्ती है ना, जैसे आपने देखा होगा 68,500 यूपी में और 69,000। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात होती है, मतलब कि दुनिया गोल है। आप जहां पर थे ना दोबारा वहीं पे आओगे, तो इसलिए कभी घमंड नहीं करना है, इसलिए कभी निराश भी नहीं होना। सुख दुख जो है वो भाई भाई है, कभी पापा दुख को मानते हैं तो कभी सुख को मानते हैं, तो परिवार में इससे सारी स्थिति रहती है। 68,500 एक ऐसी ट्रेन आई थी जिसमें जो सवार हो गया उसका काम हो गया, ठीक है, और जो अगर नहीं बैठा वो छूट गया 5 साल तक। तो आप यहां पर देख लो 5 साल तक के लिए छूटना है कि नहीं। अभी जो आपका 80,000 भर्ती आई प्राइमरी में, 78 79 80,000, उसमें जो बैठ गए, ठीक है, बीएड वाले यहां पर छूट गए, मान के चलो छूट गए। तो अब इनको 6 से 8 में पकड़ना पड़ेगा। अगर ये 6 से 8 में नहीं पकड़ पाएंगे, 6 से 8 वाले में नहीं पकड़ पाएंगे, तो मान के चलो कि बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता, आप एमए नहीं हो, पीआरटी में आप शामिल नहीं हो, आप भाई कुछ भी नहीं कर सकते, आप यूजलेस हो चुके हो। इस चीज को याद रखो, क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं है, एमए नहीं किया तो बीएड करके करोगे क्या, और नौकरी करोगे कौन सा, एसएससी करोगे। तो आज तक बीएड क्यों किया जब एसएससी करना है, चाहे रेलवे करना है, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये एक ऐसी ट्रेन है ना जिसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, और ये ऐसी ट्रेन है कि अब एक निकल चुकी है, एक और बाकी है। और जितने चाहे लोग थोड़ा भी पढ़े लिखे हो ना, थोड़ा भी अगर ज्ञान है किसी चीज के बारे में, तो आप उसमें बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं फिर यही चीज कहूंगा कि कंपटीशन बिल्कुल नील है, ठीक है, कोई कंपटीशन नहीं है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर्स भी कहते हैं कि बहुत तगड़ा कंपटीशन है, ऐसा नहीं है, कंपटीशन नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसको अगर कंपटीशन कहा जाता है तो भैया कोई कंपटीशन नहीं है,
ठीक है, ये कोई कंपटीशन नहीं है, सिर्फ आप बच्चा जो है पासिंग मार्क्स ला करके भी सिलेक्शन ले जाएगा। और ये आंसर की के बारे में आप आंसर की जब रिलीज होगी ना तब आप लोगों को पता चलेगा। कहने का मतलब क्या है कि 5 ऑप्शन है। एक प्रश्न था जिसमें कि 5%, 2%, 1%, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है प्रकाश का कितना प्रतिशत लेते हैं। तो बहुत सारे टीचर 1% पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर 2% पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर जो है 5% पढ़ाते हैं, 1 से लेकर 5% पढ़ाते हैं बहुत सारे टीचर। चौथा ऑप्शन है कि उपयुक्त में से 1 से ज्यादा, ठीक है, उपयुक्त में से 1 से ज्यादा, और आखिरी है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब क्या, आप इस क्वेश्चन पे ये 2 ऑप्शन जो है ना बीपीएससी ने अपने आप को बचाने के लिए रखे हैं कि अगर 2 ऑप्शन हुआ तो इसमें हम टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर 4, और अगर नहीं हुआ कोई भी तो हमने ऑप्शन नंबर 5 टिक करना है। अब बच्चे 2% लगा करके, 1% लगा के, 5% लगा के 1 नंबर काउंट कर रहे हैं। और ऐसे बच्चे जो ऐसे हैं जो बता रहे हैं 60% आएगा। भाई आंसर की आने के बाद आपके 50 भी आ जाए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके के क्वेश्चन के ऑप्शन थे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इस भर्ती में जाने की जरूरत पड़ जाएगी। और इस भर्ती को चूकना नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूं। वीडियो लंबी है लेकिन मैं चीजों को इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक ऐसी ट्रेन है जिसपे अगर आपने बैठ लिया, अगर आप नहीं बैठ पाए, चूक गए, तो ये दूसरी वाली ट्रेन में बैठ जरूर जाना, नहीं तो बहुत पछताने वाले हो आप। ठीक है, और वक्त लगेगा फिर दोबारा भर्ती आने में। यूपी में कोई भी अभी भर्ती का कुछ भी, भर्ती का भाव भी नहीं पता। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखें कि बस ये बहुत अच्छा मौका है और बहुत जल्दी सिलेक्शन देगा, जिसको बोलते हैं ना चट मंगनी पट ब्याह, ये वाली स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी कि यहां पर फटाफट आप जाइए, पेपर दीजिए, सिलेक्शन लीजिए, शादी तय कीजिए, जीवन मतलब घूमने फिरने जाइए, आप करिए अपना जो काम करना है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको समझा देना चाहता हूं। ठीक है, बहुत बड़ी भर्ती है, इस चीज को याद रखें। बीएड को इस बार मौका है, छोड़ना मत भाई। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो उड़ा ले जाना नौकरी। ठीक है, इस बार भर्ती में चूके तो भूल जाओ कि नौकरी आपकी होगी, क्योंकि जब तक नौकरी आएगी आप कहीं लग चुके होंगे काम धंधे में, माँ बाप भी कहेंगे कुछ 2 पैसे कमा। जब 2 पैसे कमाने के लिए जाओगे तो सारी पढ़ाई लिखाई भूल जाओगे, 2 पैसा कहीं और से आएगा तो वहां अच्छा लगने लगेगा, वहां सेटल हो जाओगे, फिर कहोगे सरकारी नौकरी बेवकूफी है, इसमें कुछ नहीं रखा है, तैयारी नहीं करनी चाहिए। बाकी आप थोड़ा सा और मेहनत कर दोगे दोस्तों, ये नौकरी आपकी हो जाएगी, क्योंकि इससे अच्छा मौका, मैं ऐसा ही बता रहा हूं, मैंने अपनी लाइफ में तो नहीं देखा है आज तक। ठीक है, चलिए जो भी होगा चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। आंसर की कब तक आएगी मैं आपको बता दूंगा, एक अपडेट निकल के आई है वो वीडियो के माध्यम से बता देता हूं, पहले उसको देख लूं कि वो सही है कि नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, आप लोग इस चीज में कंजूसी कर दो। यहां तक अगर आपने देख लिया है तो कर लो, इससे आपको कुछ नहीं जाएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए लाइक कर दीजिएगा।